हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है आपका ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्व। और ये एक अननोन टॉपिक है। अगर बच्चों आज आपको ये अच्छे से समझ में आता है तो ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए पार्टनर, उस पर सब में काम आ जाएगा। तो आपको जनरल रूल आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रिजर्व होता है या लॉसेस वो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पुरानी रेशियो में। लेकिन ये क्योंकि एक स्पेशल केस है तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है कि वर्कर्स पार्टनर्स जो हैं अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट निकाल करके रख देते हैं और वर्कमैन कंपनसेशन के रिजर्व के नाम से, ताकि अगर किसी वर्कर का कोई भी क्लेम आता है, जैसे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो पार्टनर्स उसको अमाउंट पे कर सकें और एकदम से उनके पास बर्डन ना आए। लेकिन अगर कोई क्लेम नहीं आता है तो वो पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट का ही हिस्सा है जिसको वो आपस में बांट लेते हैं जब भी कोई नया पार्टनर आता है उसके आने से पहले या प्रॉफिट रेशियो चेंज करने से पहले। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने पहले से ही सारे केसेस सॉल्व कर दिए हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो अब हम एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दो सिचुएशंस होती हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे पहले से ही आपको नज़र आ रही होंगी। यू आर एबल टू सी वर्कमैन कंपनसेशन शोन इन द बैलेंस शीट। मैंने एब्रीवेटेड टर्म्स यूज़ करी है, WCR। ये बैलेंस शीट में आपको दिया होगा। और दूसरी सिचुएशन हो सकती है वर्कमैन कंपनसेशन नॉट गिवन इन द बैलेंस शीट। तो एक एग्जांपल फ्रेम कर लेते हैं। हम एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है ABC 4:3:2 और इसमें लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया होगा। तो बच्चों एक एक करके हम सिचुएशन डिस्कस करते हैं। सिचुएशन 1 में 6 केसेस होते हैं। पहला, when no information of workman compensation claim is given in the problem। बच्चों कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम है ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो ठीक है, तो जो भी वर्कमैन कंपनसेशन होगा वो हम पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे। तो उसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, इनकी ओल्ड रेशो में। तो 1,80,000 को 4:3:2 बांटेंगे तो 80,000, 60,000 एंड 40,000। दूसरी सिचुएशन है बच्चों, अगेन व्हेन देयर इज़ नो क्लेम। अगर कोई क्लेम नहीं है तो यही सेम रहेगा, सेम ट्रीटमेंट, यही एंट्री आपकी पास हो जाएगी, राइट। उसके बाद सेकंड सिचुएशन आती है बच्चों कि थर्ड, व्हेन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड एट ₹90,000। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है कि एस्टिमेट हुआ है अभी, तो इसके लिए फिर हमें उस रिजर्व में से जो हमने बना रखा था 180 का, उसमें से हमें प्रोविज़न बनाकर 90,000 रखना पड़ेगा और रिमेनिंग पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 90,000 और टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, डिसीज। जो रिमेनिंग होगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, राइट। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्लेम एस्टिमेट हुआ है 90,000। फिर बच्चों चौथा केस आता है व्हेन ए क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज डिटरमिन्ड एट ₹90,000। तो बच्चों ध्यान रखना है कि दोनों केसेस एक जैसे ही हैं, बस एक एस्टिमेटेड और डिटरमिन्ड का फ़र्क है। यहाँ पे लायबिलिटी डिटरमिन होगी है तो हम प्रोविज़न नहीं बना सकते, तो हमें वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन 180 का हमारे पास रिजर्व था, 90 का क्लेम आ गया तो वो क्लेम अकाउंट में चला जाएगा और रिमेनिंग पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, 40, 30 एंड 20 उनकी ओल्ड रेशो में। फिफ्थ केस है बच्चों, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एट 198। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों हमने रिजर्व तो बना रखा था 180 का और क्लेम आ गया 1,98,000 का, तो इसलिए हम 18,000 जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें निकालना पड़ेगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 180, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है हमारा तो डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्योंकि एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 18,000 की हमारी क्रिएट हो गई है। और जैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा तो बच्चों फिर रिवैल्यूएशन के लॉस को भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट, 18,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 8,000, 4,000 एंड 6,000 एंड 4,000 रुपीज़, राइट। तो उसके बाद हमारी लास्ट सिचुएशन बस का लास्ट पार्ट आता है इसमें कि मैंने क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनी डिटरमाइंड एट ₹180। तो हमने रिजर्व भी बना रखा था बच्चों 180 का और क्लेम भी डिटरमाइन हुआ है 180 का। तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 1,80,000। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पहले केस में आपकी 6 की 6 सिचुएशन मैंने डिस्कस कर दी है। एक सिचुएशन 2 भी कई बार एग्जाम्स में आ जाती है बच्चों, इसको हम देख लेते हैं। व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ नॉट गिवन इन बैलेंस शीट बट इट इज़ गिवन इन द एडजस्टमेंट्स। तो आपको बैलेंस शीट में नहीं दिया होगा जैसे पहले की सिचुएशन में दिया हुआ था, खाली एडजस्टमेंट में दिया होगा।
एग्जाम्पल लेते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन के क्लेम डिटरमाइंड एट ₹180, सिर्फ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो क्योंकि रिज़र्व तो बच्चों पहले कोई है नहीं, इसलिए हम सारा का सारा अमाउंट रिवैल्यूएशन से निकाल लेंगे और एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 180, और फिर ये लॉस आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट आते ही। तो अनदर एंट्री हमें फ्रेम करनी पड़ेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट सीज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री है। तो इस तरीके से हमने ये सारी सिचुएशन बच्चों कवर कर ली है। फिर भी मैं एक समरी बना देता हूँ। जो भी हमारा क्लेम होगा वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, नई वाली बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, और जितना हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा अगर वो फ्लक्चुएटिंग है, और करंट अकाउंट में चला जाएगा अगर वो फिक्स्ड है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।